नमस्कार, आप देख रहे हैं JBN 24 न्यूज। मैं हूं राशि। आइए खबरों का रुख करेंगे। भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक महान अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। उनके पद चिन्हों पर चलकर हम महान व्यक्ति बन सकते हैं। ये बातें एनके एरिया के GM संजय कुमार ने कही। वे बुधवार को ST/SC OBC एकता मंच के द्वारा आयोजित डकरा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब के विचारधारा और सिद्धांतों को अपनाकर ही हम सभी आदर्श समाज निर्माण की परिकल्पना कर सकते हैं। वहीं मंच के वक्ताओं ने कहा कि बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। इसका आत्मसात करके हम समाज के दबे कुचले और गरीब लोगों को एक धागे में पिरोकर रख सकते हैं। इसके पूर्व बौद्ध पुरोहित के द्वारा अनुष्ठान कराया गया। CCL CMD के निर्देश पर GM ने दीप प्रज्वलित कर बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण किया। मौके पर मौजूद अतिथियों ने प्रतिमा पर पुष्पमाला पहनाकर श्रद्धा सुमन अर्पित कर नमन किया। कार्यक्रम में देवपाल मुंडा, बहुरा मुंडा, कन्हई पासी, इंदिरा देवी तुरी, रंधु उराव और अमरलाल सतनामी, जगन्नाथ महतो, राम परिका राम, पंकज प्रसाद, गोल्टेन यादव, मानसी देवी, रेणु देवी, अनीता गंजू के साथ अन्य लोग शामिल थे। साहब का मूर्ति स्थापित किया गया है। उसका शुभारंभ हमारे अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक श्री PM प्रसाद साहब के कर कमलों से होना था। क्योंकि कोरोना काल चल रहा था और अभी भी चल रहा है, बहुत तेज़ी से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, तो सर का प्रोग्राम थोड़ा तब्दीली हुआ और उन्हीं के निर्देश से मुझे यह अनुमति दी गई कि आप मूर्ति का अनावरण कीजिए। और महाप्रबंधक और सर के तरफ से मैं आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मूर्ति का अनावरण समारोह में यहाँ उपस्थित हो। यहाँ पर उपस्थित जितने व्यक्ति हैं जो भीमराव अंबेडकर से श्रद्धा रखते हैं, उनके पद चिन्हों पर चलते हैं, वे सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और ये इस डकरा क्षेत्र के लिए यह जगह अब एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में जाना जाएगा। और चूँकि यहाँ इस तरह का जगह कहीं नहीं था और उसे एक समुचित जगह मिली और भीमराव अंबेडकर जी के स्मृति में, उनके याद में ये मूर्ति की स्थापना की गई, जो सबों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। क्योंकि आप जानते हैं बाबा भीमराव अंबेडकर दलितों के लिए, निम्न वर्ग के लोगों के लिए अपने संविधान में सारी नीतियों को दर्शाए हैं ताकि उनका उत्थान हो सके और पूरा देश में समानता का व्यवहार हो, निम्न वर्ग के लोग भी उच्च शिक्षा प्राप्त करें, उन्नति करें, तरक्की करें। इसलिए इनकी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है संविधान का निर्माण करने में और दलितों समाजों की सेवा करने में। मैं इस अवसर पर बाबा भीमराव अंबेडकर जी के जन्मदिन के अवसर पर, जयंती के अवसर पर सारे नगरवासियों को शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और उनके लिए श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। धन्यवाद। आज 136 देशों में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जयंती को मनाया जा रहा है और भारत को छोड़ के दुनिया के जो लोग हैं वो डॉक्टर अंबेडकर को एक दार्शनिक, एक वैज्ञानिक, एक इस टाइप का आदमी जैसे कोई संसार में दूसरा सूरज निकल गया हो, वो लोग इस करके देख रहे हैं बाबा साहेब बी आर अम्बेडकर को।
भारत में जो है ना, भारत के लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नहीं, रूढ़ी से मना रहे हैं। और ज़्यादातर भारत में जो बाबा साहेब को मानने वाले लोग हैं, वो बाबा साहेब की जयंती तो कम मना रहे हैं और अपने दर्द ज़्यादा बता रहे हैं। तो कोई आज किसी पीड़ा को, कोई किसी पीड़ा को, कोई कोरोना को, कोई जो है ना हमारे को जो है ना इस तरह रखते थे, इस तरह होता था, इस तरह की बातें जो है ना लोग देख करके भारत में मना रहे हैं। जबकि जिस समाज में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, साहूजी महाराज, पेरियर, गुरु रविदास, संत कबीर, गुरु नानक, गुरु घासी, सम्राट अशोक, भगवान बुद्ध जिस देश में पैदा हुए हों और उस देश का व्यक्ति जो है ना वैज्ञानिक ना हो, अंधभक्त हो, तो मानो वो आदमी बुद्धि से विकलांग है। तो मैं कहूँगा कि जिनके महापुरुष वैज्ञानिक हों, दार्शनिक हों और उनकी लिखी हुई कलमों को संसार पढ़ रहा हो, मान रहा हो, देख रहा हो, तो भारत के आदमी ने उनको वैज्ञानिक ढंग से मानना चाहिए, न कि अंधभक्त होकर के। तो बाबा साहेब अम्बेडकर एक ज्ञान विज्ञान का बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और जो बाबा साहेब को ठीक ठीक समझेगा, मुझे नहीं लगता उसके दिमाग में गुलामी नाम की कोई चीज़ रहेगी। क्यों? ये एक वो चिंगारी है जो मानव मस्तिष्क में बुझी हुई ज्योति उसको पूर्णतः जगा देता है, वो जगमग हो जाता है, उसका ज्ञान विज्ञान जगमग हो जाता है। वो व्यक्ति जो है ना एक महान संस्कारवान व्यक्ति बन जाता है, वो अंधभक्त रहता ही नहीं। ऐसे बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती जो आज मनाई जा रही है, इस जयंती को हम अगर वैज्ञानिक ढंग से मना रहे होते हैं तो हमें लगता है कि ये देश जल्दी ही आज़ाद हो जाएगा। अब तक ये आज़ाद नहीं है, अंधभक्तों की कैद में है। तो मैं देश के लोगों को संदेश देना चाहूँगा कि वो अंधभक्त न बन करके, अंधश्रद्धा की पूजा न करके बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा को माने और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं और अपने ज्ञान विज्ञान को जगाएं। और मैं इतना ज़रूर कहूँगा, जो मानव है, बंद कर दिया नहीं, जो मानव है, मानव को अगर दुष्कर्म करने हैं तो नीचे गिर जाएगा और मानव अगर शील सदाचार का पालन करता है तो उसका सतर ऊंचा उठ जाएगा। तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारत में जो लुप्त प्राय धर्म था, वो धर्म बौद्ध धर्म दोबारा से उसके ऊपर से धूल उतार के मानव को दिया और मानव मस्तिष्क में जो उलझी हुई बुद्धि थी, उस बुद्धि को सुलझा करके मानव को वैज्ञानिक आइडिया दे करके एक नई सोच दी। इसलिए हम उनको वंदन करते हैं, नमन करते हैं, उनका जन्मदिन मनाते हैं। नमो बुद्धाय, जय हो। गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग के द्वारा जामताड़ा जिले के कुंडहित थाना क्षेत्र के अमलादही गांव में छापेमारी कर अवैध शराब कारोबारी प्रहलाद मंडल को गिरफ्तार किया गया है और एक आरोपी पुलिस को देखते ही मौके से फरार हो गया। उत्पाद विभाग के अवर निरीक्षक देवीलाल सोरेन ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कुंडहित थाना क्षेत्र के आमलादही गांव में छापेमारी की गई। इसमें अवैध शराब के साथ एक शराब कारोबारी प्रहलाद मंडल को गिरफ्तार किया गया है। वहीं प्रहलाद मंडल के भाई मिलन मंडल चकमा देकर फरार हो गया। मिलन मंडल के घर से भारी मात्रा में अवैध शराब और खाली बोतल बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि प्रहलाद मंडल और उनके भाई मिलन मंडल के द्वारा वर्षों से ये कारोबार करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये अवैध शराब बनाकर लाइन होटलों में खपाया जा करता था और इस कारोबार में 2 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। वहीं प्रसाद मंडल को न्यायिक हिरासत में जामताड़ा जेल भेजा गया। कुंडहित थाना अंतर्गत अमलादही गांव में हम लोग छापामारी किए गए, जिसे प्रहलाद मंडल को हम लोग गिरफ्तार किए हैं। बाप है कीर्ति मंडल, उसके यहाँ से 6 बोतल भरा हुआ अवैध विदेशी शराब बरामद हुआ है और 375 ml का खाली बोतल 65 गो, 180 ml का 125 बोतल बरामद किया गया है
अभी फरार को गिरफ्तार कर हम लोग जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। ये कारोबार कितने दिन से कर रहे हैं? ये कारोबार बहुत दिन से ही कर रहा था, सब सभी विदेशी शराब नकली है, ये बहुत दिन से कर रहा ये था। कहाँ से लाता था ये तो बता रहा है उधर बंगाल तरफ से लाता है, स्पीड ये सब बना करके होटल लाइन होटल सब में बेचता है। कौन कौन है इसमें शामिल? इनका भाई है शामिल है। कितने लोगों पर केस किया गया? अभी हम लोग 2 आदमी पर केस कर रहे हैं, एक फरार है तो उसके ऊपर भी केस कर रहे हैं, फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। 2 बच्चों की मां को एक कुंवारी लड़के से भागकर शादी करना उस वक्त भारी पड़ गया जब शादी करके महीनों के बाद वो गांव वापस लौटे और पति पत्नी को 4 गांव के लोगों ने भरी पंचायत में पहले तो लड़के के बाल काट दिए और फिर लड़के और उसके पिता की जमकर पिटाई की। इसके बाद दोनों पति पत्नी को गांव छोड़कर जाने का फरमान सुना दिया। आइए आपको बताते हैं पूरा मामला। चतरा जिले के सिमरिया प्रखंड में पड़ने वाले 15 पंचायत के टूटीलावा स्थित फुलवारी बागी और खिजुरिया टांड गांव में समाज के ठेकेदारों ने प्यार को इस कदर गुनाह मान लिया कि 4 लोगों की भरी पंचायत में एक प्रेमी जोड़े को गांव से छोड़कर जाने का फरमान सुना दिया। घटना के संबंध में पता चला कि खिजुरिया टांड गांव का निवासी राजेश भुइया ने गांव के ही विश्वेश्वर भुइया की पत्नी बबीता देवी, जो कि 2 बच्चों की मां है, उसे 1 साल पूर्व लेकर फरार हो गया था। दोनों पति पत्नी 3 दिन पहले गांव में लौटे। जब गांव वालों को इस बात की जानकारी मिली तो आसपास के 4 गांव समाज के लोगों ने पंचायत बुलाकर दोनों को समाज से बहिष्कार कर दिया। पंचायत में कहा गया कि गांव में सड़क की पुनरावृत्ति आगे से नहीं हो, इससे लेकर कुछ लोग उग्र हो गए थे। दोनों का माथा मुंडवाकर जूतों की माला पहनाकर गांव में घुराने की फराक में थे। इसी बीच एक महिला ने प्रेमी जोड़े के बाल काटने का प्रयास किया तो जिले पंचायत में बैठे बुद्धिजीवियों ने ऐसा करने से रोक दिया। तब तक लड़के के थोड़े से बाल काटे जा चुके थे। प्रेमिका बबीता देवी के पहले पति विश्वेश्वर भुइया इस घटना से इतना नाराज थे कि उसने भरी पंचायत में प्रेमी युवक के पिता की बेरहमी से पिटाई कर दी। ग्रामीणों की माने तो प्रेमिका बबीता देवी चतरा सदर थाना क्षेत्र के पकड़िया गांव की रहने वाली है। वो प्रेमी के साथ भागते वक्त अपने दोनों बच्चों को घर में ही छोड़कर गई थी। दोनों बच्चों का लालन पालन गांव के लोग मिलकर कर रहे थे। इस बात से गांव वालों में दोनों के प्रति ज्यादा नाराजगी थी। इधर पूरी घटना से सिमरिया पुलिस इनकार कर रही है। इस मामले में थाना प्रभारी गोविंद कुमार ने कहा कि सूचना मिलने के बाद मामले की जांच करने सिमरिया पुलिस गांव पहुंची, लेकिन पीड़ित प्रेमी जोड़ा गांव में नहीं था। पीड़ितों के द्वारा आवेदन दिया जाता है तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। सिमरिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी की माने तो पूरे मामले में छानबीन की जा रही है। प्रेमी जोड़ा फिलहाल कहां है, इस बात का पता लगाया जा रहा है। पंचायत में वही बोले सर कि बोले वहाँ से जैसे वो लड़का सब भागल थे न, लड़का और लड़की दोनों तो भागल, थोड़ा सा गलती जैसे हम गांव में वो सब आ गए थे तो हम गांव अपना बस ना कहले केकरो कि वो सब आ गए थे। वैसे गांव वाला को ही कहना था कि काहे कहलन कि जब वो सब आ गए थे तो हम काहे न कहले ना कहलन केकरो। तो फिर अचानक जो है सब वो लड़का जो है वो पहले लड़की वाला लड़का बाबू तो उन्हें जा ले तो वही मने मार धार करे लो खोजल के नहीं ना आया। अभी हमहूँ सोचलिए कि जब आ गए हैं तो गांव वाला कहते कि जे कहते से सुनबे तो वो कहे कि हम सबके ना कुछ कहलिए, हमारा यही से थोड़ा सा गलती हमारे यही हो गए कि ना वो सबके कहलिए। तो पंचायती बैठले कहना के पंचायती बैठा के तो वहाँ बल कहे लग पंचायती में कहे लगल थे कि बल तू इतना समझदारी हो गए से न कहे न जब गांव में लत कहे न कहले। तो थोड़ा सा गलती हम कहले गलती इतना ही कहे पर जैसे वो लड़का जैसे अचानक हमरा आके मार दिला, वो मार दिलक तो फिर हमरा कुछ न उतने मार एक बस वो फिर वो सबके पूछ के और वो सबके मारा पीटी करके नहीं रहने देना है वैसे मारा पीटी करके और सबके निकाल थे। हमरा बोल दिल थे कि जाओ सबके जो है से कपड़ा लत्ता है सब निकाल सबके निकाल के और निकाल के भागते फिर अंधेरे से कंधे भागलते वो मालूम ना हमरा हम घरे
यहाँ कहल कि तुम मने मत जाओ, हमें यहाँ घरे रह गए, फिर कंधे कंधे भगल लड़का को क्या किया था उन्होंने पंचायत में? वही कैंची उची से कैंची उची से कैंची दिया, और औरत को? ओकरा ना देखे पार लिए। तो पूरा भीड़ में सब लाइटिस उटिस सबे सबे नाल थे। तो ओकरा ये जो था आपके समाज के लोग था कि सब पूरा गांव का लोग था? टोटल जितना ये गांव के वो गांव के उनको साथ में है। का होता है यहाँ मने मार पीट पूरा हो गए हने, कहूँ मरला कि जिला कोई पता नहीं। हाँ पंचायती भेल है कि पूरा का होले? जेनी मरद सब बैठल हल थी, एक तरफ जेनी एक तरफ मर्दना। तो का होता है यहाँ मारे पीट भेल यार, डर बंद लगोता है तो कर दोसर उपाय है, तब सीधे मरवे के उपाय नहीं है। मार मारल थी गदा 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 सना सना ठंगरी से, कहाँ मरला कि सिरेला। बाल उल भी काटल गेले है? हाँ बालवा काटल गला है पोतवा के। अभी अभी कहाँ है पोतवा? पोतवा अब हियाँ रहते तब ने हम जान जाए, तहने तो भगा दिल थी हिले के भगा दिए? पूरा गांव के ही पंचायत वाला? हाँ पंचायत वाला के हियाँ रहे नहीं देवे, गांव में नहीं रहने देंगे? गाँव ने रहे दबे तो ये चांदनी लखे भूलत से कह के। शिकायत लेके थाना उना में गए आप लोग? ना सर ना हैं? ना ये पुलिस आई थी? हाँ हाँ पुलिस एल थी हिले, अच्छा तब राती एल थी हिले, तहने जहने भगल थी तही उतरवे एक राती। तो वह यह बच्चे बोलिए ना का पूरा गांव के टोटल सब जेने से मरत तो था। पोतवा जी से शादी किया था उसका पहले भी शादी होल था? ना ओकर लड़किया शादी ना, हाँ वो पहले हिले ढुकले हिले। लड़किया? हाँ मारपीट कौन किया? मारपीट वह ओकरे मर्दा लड़की एक मर्दा। हाँ तो हाँ तो गाँव में लेने सब मारल थी सर, सब गाँव में अल्लाह मिल के मारल थी कि काहे के लिए मारा? वह चल एले से ले बस भागले हल्ले तो वह रहते ले कायल हियाँ एले। का नाम हो तो दादी? समरी। पंचायत में क्या हुआ था? पंचायत में हुआ कि पंचायत में जो है से सबको सर्वसम्मति सबके निर्णय लिया गया। मैंने देखा कि उसको से गलत संबंध था, गलत संबंध देखते हुए जो है से उसका तो सिर्फ 2 बच्चा भी था। अब 2 बच्चा था, वो बेचारा कमाने गया बाहर। अब बाहर कमाने गया तब तक इसका जो है से एक लड़का यहाँ था राजेश नाम का, वो जो है से इसके साथ गलत संबंध बना करके बहला फसला करके इसको परिवार को ले गया। बच्चा को यहाँ छोड़ रखा। हम लोग यहाँ गांव वाले देखे कि बच्चा लोग रो रहा है, काहे रो रहा है, बच्चा को दयनीय स्थिति हो गया। हम लोग देखे कि कोई उपाय नहीं है। उसके बाद हम लोग गांव वाले सोचे कि इसका बच्चा का अब कोई नहीं है, इसका मतलब कोई लेकर भाग गया है, तब कुछ करना चाहिए। तो उसके बाद बगल वाले से पता चला हमको सभी लोग का, जब हम लोग खोजबीन किए तो नए वाले से कांड है, वो चला गया है दूसरे लड़का के साथ, बच्चा को यहीं छोड़ रखा है। अब बच्ची एक छोटी थी, हमको लगता है कि साल भर का थी। अब बच्चा जो है से वही 2 साल का था। उसके बाद देख रहे कि बच्ची को एकदम दयनीय स्थिति था। उसके हम लोग सभी अपना समाज के लोग जा कर के उसको खाना दवा सुवा सब हम लोग किए। उसके बाद करते हुए उसको अपना हैंड में कर लिए, तब तक हम लोग किए जब तक उसका पिताजी नहीं आ जाए। जब पिताजी नहीं आए तब तक हम लोग देख रेख करते रहे। उसके बाद जब हम लोग देख रेख करते हुए उसका पिताजी का पता चला तो वो आया। अब यहाँ रोने लगा तो यहाँ पत्नी रहे, तब तो पत्नी तो है नहीं, दूसरे का साथ भाग गया। बच्चा को उसको हम लोग कहें कि बच्चा को तुम्हारा संभाल दिए हैं, अब तुम इसे संभालो। सभी लोग बोला गांव ले कि बताओ तुम्हारा 2 बच्चा था, 1 बेटी 1 लड़का, तुम्हारा क्या कमी था जो तुम भागे? मारपीट भी हुई थी? उसके बाद हुआ थोड़ा बहुत, लोग नशे में भी था तो इधर उधर थोड़ा हुआ है ना, और वैसा विशेष कुछ नहीं था। दोनों का माथा मुड़ाया गया? नहीं, दोनों का माथा मुड़ाने का कोई वजह नहीं है किसी प्रकार। जिसका पत्नी भागी थी वो स्वयं ला करके हम लोग का पंचायत बैठवाया।
अब बैठवा करके उसके बाद वही लड़का ने बोला कि हमारे साथ ये क्या होना चाहिए, हमारे पत्नी को ये लड़का भगा के ले गया है, आप लोग क्या कहते हैं। आप लोग का हम लोग बैठाए हैं, आप लोग हमको निर्णय दीजिए कि हम कैसे जिए और हमारा बच्चा कैसे रहे। इसी को लेकर के जो है समाज जो है आक्रोशित हुआ कि ये तो गलत है। शायद अगर इसका अनमैरिड रहता तब चलता, लेकिन ये तो पूर्ण जो है मैरिड है, बच्चा वाला है, माँ है। बच्चा वाला माँ रहते हुए जो है अपना पति को भूल करके ये भी किया है, लेकिन बच्चा को एकदम बीच राह में छोड़ करके भाग गई है। पंचायत में अब पंचायत में हमारा निर्णय लिया गया कि अब जो है अब इस तरह की बात है तो ये दोनों का नहीं रह दिया जाए, क्योंकि ये दोनों जो है बार बार झगड़ता है उसके साथ जाकर के। गांव निकाला किया गया। हाँ, बार बार जो है पत्नी जिसका है उसी को जो है बार बार मारने की लोग साजिश रखता है, क्योंकि ये लड़का यहाँ रहेगा तो हम लोग का नहीं एक साथ रहने दिया। इसलिए हम लोग बोले, गांव वाले पंचायत वाले बोले कि जब ऐसा बात है तब तू यही लोग का दोनों का दूसर जगह चल जाने बोलिए और दोनों वहीं रहेगा ये लोग। निर्णय हुआ कि हाँ गांव छोड़ना। हाँ, बस वहीं रहेगा, बाकी इसको अगला व्यक्ति कोई किसी प्रकार से नुकसान नहीं कर पाए। लेकिन तो में हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बस यही बात है। आखिर कानून लेने का अधिकार था गांव वाले को। बस यही बच्चा को देख करके ही आक्रोशित लोग हुआ कि बच्चा को जो दयनीय स्थिति है आखिर क्यों ऐसा क्यों, बस इसी पर अति हो गया क्रोध। तो बाल उल भी काटने की नहीं, बात बात आ रही कुछ है। नहीं। आगे में कुछ बाल कटा है क्या चीज से? नहीं, कुछ नहीं कटा है, उसको देख लिया जाए, उसको कुछ नहीं कटा है। उसको हम लोग किसी प्रकार से कोई छुए नहीं, इसलिए नहीं छुए कि ये लोग जो दोनों हो ही गया पति पत्नी, तो जाए अपना जीवन यापन करे। पिटाई की गई है। नहीं, पिटाई का कोई संबंध नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा सुनील राम है। क्या मामला है पंचायत लगाकर बाल काटने वाले? देखिए, ये मामला एक हम लोग के प्रकाश में आए थे कि इस तरह का कोई मामला आया है टूटी लावा का, लेकिन सत्यापन के दौरान ये मामला बिल्कुल निराधार पाया गया। इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। जब सत्यापन किया तो उसे पता चला कि एक महिला और एक लड़का 1 साल पहले गांव से निकल कर कहीं बाहर चले गए थे। वापस आने के बाद गांव में लोग आपसी में सामाजिक तौर पर बैठक किया गया था, लेकिन बाल काटने और उस गांव में घुमाने का मामला बिल्कुल निराधार है। नहीं, देखिए, ऐसा है कि हम लोग भी सत्यापन किए हैं इसमें, लेकिन सत्यापन के दौरान इस तरह मारपीट की घटना का कहीं जिक्र नहीं आया किसी के द्वारा। इवन हम लोग पीड़ित के परिवार से भी मिले और सबसे बात की, लेकिन मारपीट की घटना कोई नहीं घटित हुई है। सिर्फ ऐसे ही सामाजिक तौर पर से लोग बैठ करके, और वो चूँकि 1 साल पहले ही लोग गए थे, इन लोगों को लगा था कि समाज में एक तरह से गलत मैसेज आ रहा है, इसको लेकर बैठक हुई थी, लेकिन मारपीट की घटना या बाल काटने की घटना वहाँ कोई घटित नहीं हुई है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा तरीन खबरों के अपडेट्स के लिए आप बने रहिए GBN 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।